हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ एस के शर्मा। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लर्न टू डू कोडिंग और इसमें सी लैंग्वेज में आपको सिखा रहा हूँ जिसका प्रोग्राम नंबर है 10 और टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए प्रोग्राम शुरू करते हैं। इसे ढंग से समझ लेते हैं। करना क्या है, राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट द कॉस्ट एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आइटम। यानी किसी आइटम की कॉस्ट और सेलिंग प्राइस हमें इनपुट करना है। कोई भी शॉपकीपर कोई आइटम परचेज करता है तो उसकी कुछ ना कुछ कॉस्ट होती है और जब उसे वो सेल करता है तो उसकी कुछ ना कुछ सेलिंग प्राइस होती है। एंड कैलकुलेट आइदर प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। सीधी सी बात है, अगर शॉपकीपर को प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेशन हो सकती है और अगर लॉस हो रहा है तो लॉस परसेंट की भी कैलकुलेशन हो सकती है। तो ये प्रोग्राम हमें बनाना है। चलिए प्रोग्राम देखते हैं। ये प्रोग्राम आपकी स्क्रीन पर आ गया। चलिए मैं इसे टर्बो सी में रन करके दिखा देता हूँ। ये मैं ऑलरेडी टर्बो सी में टाइप कर चुका हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए मेन फंक्शन के अंदर हमने फ्लोट टाइप के वेरिएबल्स लिए हैं। CP कॉस्ट प्राइस के लिए, SP सेलिंग प्राइस के लिए, लॉस अंडरस्कोर परसेंट लॉस परसेंट स्टोर करने के लिए, प्रॉफिट अंडरस्कोर परसेंट प्रॉफिट परसेंट स्टोर करने के लिए, प्रॉफिट स्टोर करने के लिए और लॉस स्टोर करने के लिए। सबसे पहले हमें यहाँ पर CP और SP ये दो वेरिएबल इनपुट करने होंगे। तो हमने यहाँ एक मैसेज प्रॉम्प्ट किया, एंटर द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। स्कैनएफ में हमने एक ही स्कैनएफ में 2% ले लिए, यानी दो फॉर्मेट स्पेसिफायर ले लिए, एक CP के लिए और एक SP के लिए। तो स्कैनएफ फंक्शन आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए लॉजिक समझते हैं। अब यहाँ से लॉजिक स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर हमें इफ़ एल्स इफ एल्स यानी एल्स इफ लैडर की ज़रूरत पड़ेगी। इस एल्स इफ लैडर का जो वर्क है वो मैं ऑलरेडी एक वीडियो में आपको समझा चुका हूँ, लेक्चर 19। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसे देख लें, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो सबसे पहले हमें कंपेयर करना होगा CP और SP को, ये देखने के लिए कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। अगर CP की वैल्यू SP से कम है, यानी कंडीशन बनी CP इज़ लेस देन SP, तो इसका मतलब प्रॉफिट हो रहा है, यानी उसने कम दाम पे ख़रीदा और ज़्यादा दाम पे बेच दिया। तो अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये जो कंपाउंड स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट होगा, जिसमें हम प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं SP माइनस CP, यानी दोनों का जो डिफरेंस है वो प्रॉफिट में आ गया। अब प्रॉफिट आ गया तो प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट करेंगे। इसका सिंपल सा फॉर्मूला है प्रॉफिट अपॉन CP मल्टीप्लाई 100। अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो ये फॉर्मूला आपको समझ में आ रहा होगा। इस तरीके से प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा और प्रिंटफ फंक्शन की हेल्प से हमने इस प्रॉफिट परसेंट को डिस्प्ले कर दिया। क्योंकि फ्लॉट टाइप का वेरिएबल है इसलिए %f लेंगे और ये आ गया वेरिएबल नेम। तो ये प्रोसेसिंग चलेगी और उसके बाद कंट्रोल सीधा मेन फंक्शन के एंडिंग बेसिस पे आ जाएगा और प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो आएगा एल्स इफ पर और इसकी कंडीशन टेस्ट करेगा। इफ़ CP ग्रेटर दैन SP, अगर कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है, यानी ज़्यादा दाम पे ख़रीदा और कम दाम पे बेच दिया। वैसे तो कोई शॉपकीपर ऐसा करता नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कोई आइटम परचेज़ किया और वो ख़राब हो गया या उसमें दीमक लग गई, मान लिया बुक है उसमें दीमक लग गई, तो कम दामों पे बेच दिया। जो भी थोड़ा बहुत अमाउंट आए वही बेटर है, ये सोच के कम दाम पे बेच दिया जाता है, तो वहाँ पर लॉस हो जाता है। तो लॉस तभी होगा जब CP की वैल्यू ग्रेटर होगी और SP की स्मॉलर होगी। तो यदि ऐसा है तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो फिर हमने लॉस कैलकुलेट कर लिया CP माइनस SP, फिर लॉस परसेंट कैलकुलेट कर लिया लॉस अपॉन CP मल्टीप्लाई 100। तो इस तरह से लॉस परसेंट आ जाएगा और उसको हम डिस्प्ले कर देंगे। और अगर किसी वजह से ये कंडीशन भी फॉल्स होती है, यदि ये भी फॉल्स है, एल्स इफ की कंडीशन भी फॉल्स है, तो इसका मतलब यही है कि CP और SP दोनों बिल्कुल इक्वल है। तो एल्स में आएगा और प्रिंट हो जाएगा नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस, यानी कि ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस। तो चलिए रन करके देख लेते हैं। सपोज़ करो मैंने 3000 कॉस्ट प्राइस लिया और 3000 सेलिंग प्राइस लिया, तो नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस आ रहा है क्योंकि मैंने सेम वैल्यू ली है। चलिए फिर से रन करते हैं। मान लिया मैंने कॉस्ट प्राइस 2000 लिया और सेलिंग प्राइस 3000 लिया, तो देखिए 1000 का यहाँ प्रॉफिट हो रहा है, इसलिए प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट होके आ रहा है और 50% की यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है उसे। तो चलिए यहाँ पर सपोज़ मैंने कोई आइटम 3000 में परचेज़ किया और 2000 में उसे सेल कर दिया, तो यहाँ पर लॉस हो रहा है और लॉस परसेंट आ रहा है 33.33। यदि आप ये चाह रहे हैं कि आउटपुट में एक % सिंबल भी आ जाए, देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा, तो वो भी आप कर सकते हैं। जिस वीडियो में मैंने आपको प्रिंटफ और स्कैनफ फंक्शन समझाए थे वहीं पर मैंने ये एक तरीका बताया था % को डिस्प्ले करने का। यदि आप 2 बार % सिंबल लेते हैं तो फिर 1 बार % डिस्प्ले हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर % का सिंबल आउटपुट में आ रहा है, तो देखने में थोड़ा अच्छा लग रहा है। इसके अलावा पॉइंट के बाद बहुत ज़्यादा डिजिट आ रही हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि कम डिजिट आएँ या 2 ही डिजिट आएँ तो फिर 0.2 ले लेते हैं,
यहाँ पर वैल्यू थोड़ी सी राउंड हो जाएगी और 2% तक ही, 2 डेसिमल की 2 पोजीशन तक ही जो है आउटपुट आएगा। तो आई होप ये प्रोग्राम आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? यदि अच्छी लगी है तो इसे एक लाइक कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। आगे और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मैं आपसे मिलूँगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू।